वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, जिसमें आज आपका क्वेश्चन नंबर, कल हमने 8 तक करा दिए थे, बता दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेसिस्टर्स ऑफ 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? तो 12 ohm resistor से कितना करंट फ्लो करेगा? तो आपके पास ये सारे रेसिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और बैटरी भी इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये है इस तरह से 1 2 3 4 और 5 रेसिस्टर्स सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर दे रखे हैं, और एक रेसिस्टर हमने नीचे ऐड कर देना है और एक बैटरी ऐड कर देना है, और ये डायग्राम बन जाएगा हमारे पास। ये नीचे जो आपको दे रखे हैं रेसिस्टर्स, वो 12 ओम हमने नीचे दे रखा है, चाहे इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इधर ले लिया है, तो हालांकि ये सीरीज में ही 12 ओम है। 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम। ये आपके कुछ रेसिस्टर्स हैं। 12 ओम की बैटरी जो है वो इसी में, 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो इसी से कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए 12 ओम में वही करंट फ्लो करेगा जो कि इस पूरे वायर में फ्लो करेगा, क्योंकि सारे के सारे किस में हैं आपके, सीरीज में है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 1/R इक्विवेलेंट। अब सबसे पहले समझ लीजिए ये आपके सीरीज में है, तो सीरीज में आप कैसे निकालते हैं, सीरीज में आप सीधे सीधे ऐड कर देंगे, पैरेलल में 1/4 करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 ओम प्लस 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। ये हो गया आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.6 और ये 0.4 होगा 1, तो ये 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब ये 13.5 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, 13.5 ओम हो जाएगा। और बी दे रखा है 9 वोल्ट। ठीक, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो I की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, I की वैल्यू दे रखी है कुछ भी नहीं, तो हम B की निकाल दो। 9/R दे रखा है 13.5, पॉइंट का है, 0 बड़ा है, इसको पर शॉर्ट कर लो। 5 2 जा 5 7 जा 5 1 जा 5 8 जा 40, तो 18/27 हो रहा है। 3 6 जा 3 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, ये 2/3 हो गया। इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो 0.6666 डॉट डॉट आएगा एम्पियर में। तो उसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, जो करंट होगा उसको लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर। ठीक है, और ये जो करंट होगा वो सीरीज में है, और सीरीज कौन मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो जो करंट होगा वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। हैंस द करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस रेसिस्टर एज 0.67 एम्पियर। कितना होगा बेटा, 0.67 एम्पियर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इन्होंने बोला हुआ है, हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन
a 220 वोल्ट लाइन, एक वोल्ट लाइन है इसमें आपको V की वैल्यू 220 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। इससे आपने कितने रेजिस्टर कनेक्ट करने हैं जिससे कि जो सर्किट है या जो लाइन है आपकी उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो करे। और जबकि कंडीशन ये है कि जो एक रेजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है 176 ओम है, तो उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने बताने होंगे, कितने होंगे आपको बताना है। अब देखिए पैरेलल में होता है, तो पैरेलल में आपका R इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, N/R आना चाहिए। मान लीजिए N रेजिस्टर होंगे तो उनका इक्विवेलेंट R आएगा, ठीक है, N/R आएगा। अब यहाँ से जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो R/N हो जाएगी, और यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ रेजिस्टर है। तो अब हम लोग फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करते हैं, बट V = IR, ठीक है। V की वैल्यू क्या है 220, I है 5, R है आपके पास कितना, R है R इक्विवेलेंट, ये है आपके पास R/N, और R की वैल्यू 176/N ये हो गया, ठीक। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर बताएंगे, देखिए 5 से काट दीजिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 11 4 जा 44, 11 बन जा 11, 11 4 जा 16, 4 बन जा 4 4 जा 16, N बन जा N = 4। इसका मतलब आपको इस प्रकार के लगभग कितने रेजिस्टर चाहिए जिससे कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे आपको रेजिस्टर चाहिए होंगे कम से कम 4 रेजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस 176 ओम होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद उसको नोट करें, फिर पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा, इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। आपके पास 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, आप उनको किस प्रकार से कनेक्ट करोगे, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस, फर्स्ट वन 9 ओम एंड सेकेंड वन 4। तो आपके पास समस्या ये आ गई कि जो रेजिस्टर हैं वो इस तरह से 3 रेजिस्टर हैं जिनमें हर एक की रेजिस्टेंस 6 ओम है। अब आप इनको किस प्रकार से अरेंज करेंगे कि पहली कंडीशन में जो R इक्विवेलेंट है वो आपके पास कितनी आ जाए बच्चों, वो आ जाए 9 ओम, ठीक है। अब देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमेशा आपकी रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करके ऐड की जाती है, और रेसिप्रोकल जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज कम होती है, तो हमको ये ध्यान में रखना है, ठीक। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें डायरेक्टली ऐड की जाती है, इसका मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा आती है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर 9 ओम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हो ना हो एक ना एक रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जरूर है। हालांकि अगर तीनों सीरीज में होते 6 3 18, 6 3 जा 18 आते ही बहुत ज़्यादा हो जाती, बट 18 भी नहीं है, कुछ कम है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जो आपके रेजिस्टेंसेज हैं कुछ तो सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, तो वो हमको कंडीशन देखनी है कि कौन किस प्रकार से होगा। हमने देखिए क्या करना है, 2 रेजिस्टेंस लेने हैं 6 ओम के, ठीक है। ये 1/R होता है, रेजिस्टेंस सेम होता है N/R। अब 2 रेजिस्टेंस ले लिए हमने और 6 है, 2 3 6 3 जा 6, तो ये 3 ओम हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा 3 ओम। और इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम एक रेजिस्टेंस और जोड़ दें 6 ओम का, तो 3 जो हो गया प्लस 6 जो हो गया वो बराबर 9 ओम हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट वाला वो ये होगा। तो हम लिखेंगे 2 देयर शुड बी 2 resistors in parallel combination and one is in series both resistors.
और एक जो होगा वो सीरीज में होगा इन दोनों रेसिस्टर्स की, तब आपका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगी वो 9 ओम आएगी। अब कंडीशन आ रही है आपकी नेक्स्ट 4 ओम वाली। अब आपको आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए होगा बच्चों? 4 ओम चाहिए। अब देखिए ये जो 4 ओम है वो पहले की कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है, पहले से तो कम ही है। तो अब ये 4 ओम कैसे मिलेगा उसके बारे में हमको डिटेल में जानना है, ठीक है। तो अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दो रेसिस्टर को इस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है, दो रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दें और उसके साथ एक रेसिस्टर हम इस प्रकार से पैरेलल में लगा दें, और ये जो हमारा होगा वो सोर्स ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये 6 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा, ये भी हमारा 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तब ये 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और 12 जो होगा वो 6 ओम के साथ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो 1/12 + 1/6 आपका 12 एलसीएम हो गया, 12 2 हो गया, तो ये 4 ओम आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है हमारा। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में हमको क्या चाहिएगा कि 2 रेसिस्टर्स सीरीज में हो और उसके साथ उस कॉम्बिनेशन के साथ एक रेसिस्टर उनके पैरेलल में होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे इसकी सेकंड वाले की है, देयर शुड बी two resistors in series and one is in parallel of both, और एक जो होगा उन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में होगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आज आप लोग खुद करेंगे। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volts electric supply line are rated 10 watt। देखिए V की वैल्यू 220 वोल्ट है, P आपका 10 वाट है, मेंशन दे रखा है, पहले देख लीजिए। How many lamps can be connected in parallel with each other across the wire of 220 volts of maximum allowable current is 5 ampere। V की वैल्यू 220 ही रहेगी, करंट आपका I 5 एम्पियर हो जाएगा। अब आपके पास देखिए पहले V 220 है और बल्ब की जो पावर है वो 10 वाट है, तो यहाँ से P = V²/R से रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा। एक बल्ब की जो रेसिस्टेंस होगी, अब सारे बल्ब जो है वो सेम है, तो उनको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी लैम्प, कितने बल्ब होंगे, इस प्रकार कितने लैम्प्स होंगे, तो आप n मान लीजिएगा, तो उनका इक्विवेलेंट होगा 1/R, इक्विवेलेंट = n/R, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/n, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास R की वैल्यू हो गई, I आपके पास 5 है, V 220 है, ओम्स लॉ V = IR होता है, तो उसको आप लोग लगाइएगा और वहाँ से सॉल्व करके, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज आपको बस यहीं तक क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा के तब सेंड करेंगे, और अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। ओके, थैंक यू।